श्री राम की सेना बड़ी भारी, देखो कर ली पूरी तैयारी। मंदिर वहीं बनाए हैं जहाँ राम लला हुए थे अवतारे। अब बारी है इनके स्वागत की, एक क्षण एक पल बीते भारी। हम सबने दीप जला ली है, अब दर्शन की सब करो तैयारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। रामचरितमानस में तुलसीदास लिखते हैं, सुमन वृष्टि नभ संकुल, भवन चले सुखकंद, चढ़ी अटारही देखहीं, नगर नारी नरबृंद। अर्थात 14 वर्षों के वनवास पूरा करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या लौट रहे थे, तो पूरा अयोध्या फूलों से पट गई थी। नगरवासियों ने दिवाली मनाई और अपने अपनी छतों पर चढ़कर अपने राजा श्री रामचंद्र जी को निहार रहे थे। बरसों बाद वही सौभाग्य आज के भारतवासियों को प्राप्त होने वाला है। 22 जनवरी 2024 को लंका के विजय के बाद अयोध्या आने से पहले भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहे थे कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। अयोध्या में आधुनिकता के साथ साथ त्रेता युग का एहसास होने लगा है। श्री राम मंदिर के डिजाइन में अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन और महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है, जो लोगों को त्रेता युग का एहसास कराता है। सर्वप्रथम इस मंदिर का निर्माण कुश ने करवाए थे। एक बार उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य, जिनका कार्यकाल है 57 ईसा पूर्व से 19 ईस्वी तक, शिकार की खोज में इस स्थान तक पहुंच गए और उन्हें कुछ मंदिर का अवशेष दिखाई दिया। उसके बाद संतों के निर्देश से श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाला 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाए थे। पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाए थे और गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या का उल्लेख रघुवंशम में कई बार किए हैं। ये जो नया मंदिर बन रहा है, इस मंदिर के बनने के पीछे 500 वर्ष पीछे जाना होगा, क्योंकि 500 वर्ष का इतिहास जानेंगे तभी जान पाएंगे कि ये मंदिर कब और कैसे क्या क्या इसमें हुआ था। तो चलते हैं आज से करीब 500 वर्ष पीछे। 1526 ईस्वी में जब बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, और बाबर युद्ध जीता और भारत में मुग़ल साम्राज्य का स्थापना किया। वहीं 1528 ईस्वी में मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापति मीर बाकी ने राम मंदिर को तुड़वाकर उसी जगह पर मस्जिद बनवाया, जिसे बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद कहा गया। बाबर के आत्मकथा, जो आपने खुद लिखा था वो बाबरनामा के अनुसार 1528 ईस्वी में अयोध्या पड़ाव के दौरान बाबर ने मस्जिद निर्माण का आदेश दिया था। तभी से हिंदू पक्ष श्री राम मंदिर का लड़ाई लड़ रहे थे। जयपुर के महाराजा जयसिंह द्वितीय, जो 1688 से 1743 तक थे और इनका संबंध मुगलों से भी अच्छा था, फिर भी ये मंदिर बनवाने में कामयाब नहीं हुए। लेकिन फिर भी 1717 में बाबरी मस्जिद के बाहर एक चबूतरा बनवाए थे। मुस्लिम मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते थे और हिंदू उसी चबूतरे पर बाहर पूजा पाठ किया करते थे। 1857 में सिपाही विद्रोह शुरू हुआ और 1858 में एक निहंग सिख फकीर सिंह अपने 25 साथियों के साथ मस्जिद में प्रवेश करते हैं और बाबरी मस्जिद को अपने कब्जे में कर लेते हैं। उस समय इसे जन्म स्थान मस्जिद कहा जाता था। उसी समय बीच वाले गुंबद के ठीक नीचे एक चबूतरा बनाकर श्री राम जी का एक तस्वीर रखा गया। ये बहुत बड़ा काम हुआ था उस समय, और पूरी मस्जिद पर कोयले से राम राम लिख दिया गया था। निहंग फकीर सिंह की याद में अयोध्या में 22 जनवरी 2024 से एक लंगर भी लगाया जाएगा। फिर आता है वो चमत्कारी रात 22-23 दिसंबर 1949 के मध्य रात्रि में 5 साधुओं के एक जत्थे ने उसी चबूतरे पर, जो बीच वाले गुंबज के ठीक नीचे बना था और जिसे फकीर सिंह ने बनवाए थे, पर रामलला की मूर्ति रख दी गई और शुरू हो जाता है तनाव का दौर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच। उस समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जेएल नेहरू उस रामलला की मूर्ति को वहां से हटवाने के पक्ष में थे, जो रखा गया था मस्जिद के अंदर वाले चबूतरे पे,
और इस कारण उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पे दबाव बनाया। उस समय उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की ही सरकार थी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उस समय पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। जब उन पे दबाव बना तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने फैजाबाद के डीएम पे दबाव बनाया। उस समय अयोध्या का नाम फैजाबाद था। उस समय फैजाबाद के डीएम के नायर थे जो केरला से थे और वो भी नहीं चाहते थे कि रामलला की मूर्ति उस चबूतरे से बाहर आए। उन्होंने ये रिपोर्ट में लिखा कि यदि मूर्ति उस चबूतरे से बाहर लाया जाएगा तो दंगा भड़क सकता है और पुजारी लोग मूर्ति लाने नहीं देंगे। यह बात भारत के प्रधानमंत्री जे.एल. नेहरू तक पहुंचता है। मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण जे.एल. नेहरू फिर से दबाव बनाते हैं राज्य सरकार पे। राज्य सरकार फिर से दबाव बनाती है डीएम पे। तब फैजाबाद के डीएम के नायर ने मुख्य सचिव भगवंत सहाय को एक पत्र लिखे जिसमें लिखे कि मूर्ति हटाए जाने के विचार से मैं सहमत नहीं हूँ। मेरा प्रस्ताव है कि मस्जिद को अपने अधिकार में ले लिया जाए और हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को वहां प्रवेश वर्जित कर दिया जाए सिवाय पुजारियों के। यदि सरकार मूर्ति हटाने का फैसला लेती है तो मैं अनुरोध करूंगा कि मुझे कार्य मुक्त कर दिया जाए। सरकार को इस समय झुकना पड़ा और रामलला की मूर्ति उसी चबूतरे पर रही। बाहर से सरकारी ताला लगवा दिया गया था इसी समय। फिर आया वर्ष 1986 जब फैजाबाद के जज कृष्ण मोहन पांडे राम जन्मभूमि पर लगा ताला खोलने के आदेश देने वाले थे। इससे एक दिन पहले उन्हें अपने घर पे काले मुंह का एक बंदर दिखा जो पूरे दिन बैठा रहा और कुछ खाने के लिए दिए तो कुछ खाया भी नहीं। जब दूसरे दिन कोर्ट पहुँचे तो संयोग से वही बंदर कोर्ट में भी दिखा। तब इन्हें देवीय कृपा हुई और उन्हें उस बंदर में हनुमान जी का दर्शन हुआ और इससे प्रभावित होकर के उन्होंने राम जन्मभूमि पर लगे ताला खोलने का आदेश दे दिए। एक पक्ष तो ये है, लेकिन एक पक्ष इससे राजनीतिक से भी जुड़ा हुआ है क्योंकि उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह थे। इस समय भी मुस्लिम तुष्टीकरण किया गया था। शाहबानो केस पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला केंद्र सरकार द्वारा पलट दिया गया था। एक पक्ष यह भी था। वर्ष 1986 में ही उज्जैन में बजरंग दल का एक सभा हुआ जिसमें 22 वर्षीय छात्र सत्यनारायण मौर्य ने नारा लगाया, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आगे चलकर यह नारा राम जन्मभूमि का प्रतीक बन गया। इस नारा पे तंज कसते हुए विपक्ष ने उसमें जोड़ दिया, तारीख नहीं बताएंगे। विपक्ष कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे क्योंकि कांग्रेस का तो राम मंदिर का ही मुद्दा रहा ही नहीं। यह मुद्दा तो बीजेपी का था और बीजेपी इसका तारीख अब तक घोषित नहीं किया था कि कब मंदिर का निर्माण होगा। 9 नवंबर 1989 को पहली बार राम जन्मभूमि का शिलान्यास के लिए स्वामी वामदेव ने भूमि पूजन किए। बिहार के कामेश्वर चौपाल ने पहली ईंट के साथ राम मंदिर की नींव रखी, पर मंदिर उस समय भी नहीं बन सका। फिर आया दिन 25 सितंबर 1990 जब विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और शिवसेना ने राम जन्मभूमि स्थल पर राम मंदिर पुनर्निर्माण अभियान चलाया और सोमनाथ जो गुजरात में है से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाला। पुलिस ने अयोध्या के लिए सभी बसों और ट्रेन सेवाओं पर रोक लगा दी थी। अधिकांश कार सेवक पैदल चलकर ही अयोध्या तक पहुंचे थे। इस समय भारत के प्रधानमंत्री वीपी सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे। मुलायम सिंह ने ऐलान किया कि लाल कृष्ण आडवाणी अयोध्या में घुस करके दिखाए, फिर बताएंगे कि कानून क्या चीज़ होती है। इधर लालू यादव भी कहाँ पीछे रहने वाले। समस्तीपुर में, बिहार के समस्तीपुर में लालू यादव के इशारे पे लाल कृष्ण आडवाणी को 23 अक्टूबर 1990 को गिरफ्तार कर लिया गया। बाबरी मस्जिद सुरक्षा के लिए 30,000 जवानों को तैनात किया गया और इधर कार सेवकों की संख्या 2 लाख से भी ऊपर हो गई थी। फिर भी कुछ कार सेवक जैसे तैसे मस्जिद में प्रवेश कर ही गए। बाबरी मस्जिद पर सबसे पहले भगवा लहराने वाला कोलकाता से आए 2 भाई राम कुमार और शरद कुमार कोठारी थे। 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 1990 को मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने गोली चलाने का आदेश दिलवा दिया, जिसमें कई कार सेवकों को मृत्यु हो गई। राम के नाम पर कहा जाता है कि पहला गोली खाने वाले कोठारी भाई ही थे। इस ऑर्डर के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मुल्ला मुलायम सिंह यादव से संबोधित किया गया। फिर आता है 6 दिसंबर 1992 का वो दिन जब कार सेवकों
कि एक जत्थे ने विवादित इमारत के पहले गुंबद पर हमला कर दिया और दूसरा जत्था अंदर जाकर रामलला का वो मूर्ति लेकर बाहर आ जाता है। शाम 5 बजे तक तीनों गुंबद गिरा दिया जाता है और वो मूर्ति कौन कहाँ लेकर गया जो आज तक पता नहीं चला। रामलला के पूजा के लिए राजा अयोध्या विमलेंद्र मोहन प्रताप ने आनंद फरान में अपने घर से रामलला के मूर्ति भेजवाएं, जो उसी कार्य के लिए उनके दादी ने रखवाया था और आज भी उसी मूर्ति का पूजा हो रहा है। फिर आता है वर्ष 2010, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार 2.77 एकड़ भूमि को 3 हिस्सों में विभाजित किया गया। इसमें 1/3 भूमि रामलला के मंदिर निर्माण के लिए, 1/3 भूमि निर्मोही अखाड़ा को और बचा 1/3 भूमि सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाना था। लेकिन यह विवाद चला गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2019 में ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हवाला देते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किसी खाली जगह पर नहीं किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को 5 जजों वाली बेंच ने 5-0 से ऐतिहासिक फैसला सुनाया। फैसला में सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन को हिंदू पक्ष को दिया। मस्जिद के लिए अयोध्या में 5 एकड़ जमीन देने का आदेश सरकार को दिया गया। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को श्री राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास और भूमि पूजन किए और उसके बाद 22 जनवरी 2024 को श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। तो यही था संक्षेप में 500 वर्ष का इतिहास। अपने ही देश में अपने ही श्री रामलला के मंदिर के लिए हिंदुओं को 500 साल तक इंतजार करना पड़ा और लड़ना भी पड़ा।